जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे की खड़कवासला पुणे की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है आपकी ग्रुप सी, जिनके ऑनलाइन फॉर्म आपके 27 तारीख से आपके स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, 27 जनवरी से। तो इसका फॉर्म कैसे भरें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इस पर पूरी डिटेल वीडियो मैंने जो आपकी नोटिफिकेशन की रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट की जो वीडियो है पूरी मैंने बना रखी है। उसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं नोटिस और आपको बता देता हूँ। इस पर आप जैसी साइड पर नीचे आओगे तो आपको दिख रहा है रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट। अभी मैं फिलहाल में इसकी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप आपको करके बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको इसका एडवर्टाइजमेंट समझा देता हूं दोस्तों। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसका एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड हो जाएगा, मेरे पहले से डाउनलोड है तो वो है। तो ये इसका एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों, जिसके अंदर आपकी पोस्टों की संख्या की बात करें तो आपकी 251 पोस्टें हैं दोस्तों इसकी। ठीक है, और ये एडवर्टाइजमेंट आपका निकला है। अब इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है क्या कुछ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके अंदर आपकी कई सारी पोस्टें एलडीसी से लगा के आपके एमटीएस तक की पोस्टें इसमें इंक्लूड हैं। लेकिन अभी अप्लाई कैसे करना है वो स्टेप बाय स्टेप इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अभी करता हूँ मैं इसको स्टार्ट, कैसे इसका हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है दोस्तों। तो इसके लिए करना क्या है, आपको जानना है इसमें अप्लाई ऑनलाइन जो लिख रहा है उस पर क्लिक करना है। उसके नीचे है क्लिक हियर टू अप्लाई एंड लॉग इन। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक साइट खुल जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे ही मैंने इस पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक किया मैं सामने इस पेज पर आ गया दोस्तों। ठीक है, इसमें है जिन बच्चों ने पहले से ही आपका रजिस्टर्ड कर रखा है वो डायरेक्ट लॉगिन और आपका पासवर्ड और कैप्चा फिल करके अप्लाई में जा सकते हैं। लेकिन जिन वो फर्स्ट टाइमर है, जो फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं, उनको करना क्या है दोस्तों, उनको करना है आपको सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना है इसमें। तो आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, उसकी कुछ गाइडलाइन है कि आपको क्या क्या इसमें करना है। तो गाइडलाइन भी आपको एक बार थोड़ा सा पढ़ना जरूर चाहिए दोस्तों। जब जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले आपको उसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिर्फ कैंडिडेट आर टू रिक्वेस्टेड टू रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन, दीज आर अवेलेबल। ठीक है, एज लिंक नेम्ड रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट जनरल इंस्ट्रक्शन स्पेसिमेन ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब आप अप्लाई करने से पहले जो इसके इंस्ट्रक्शन है उनको पढ़ लीजिए, ऐसा वो कह रहा है। ठीक है, और नेम डेट ऑफ बर्थ शुड बी मेंशन इन आपके मेट्रिकुलेशन यानी 10वीं की मार्कशीट में आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ आपकी मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट शुड नोट दैट द ओनली द डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन द मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और इस इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट बोर्ड हो चाहे सेंट्रल बोर्ड हो, प्रोवाइड ऑन डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्ट। ठीक है, डिटर्मिनिंग द एज एलिजिबिलिटी एंड नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट टू इट्स चेंज विल बी कंसिडर्ड और ग्रांटेड। मतलब जब आप फॉर्म भरोगे तो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। जब आपका मार्कशीट में आपका सब कुछ मेंशन होना चाहिए। ये नहीं आपका रिजल्ट जारी हो गया, मार्कशीट आपके पास है नहीं, आपने सिर्फ रिजल्ट देख के ही और आपने भर दिया 10वीं का, ऐसा नहीं है। मतलब आपके पास ओरिजिनली डॉक्यूमेंट वो होना चाहिए आपके 10वीं की मार्कशीट, ऐसा उसमें बोल रहा है। ठीक है, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज मेड द वेरीफाइंग। मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आता है, बिल्कुल मैं बताऊंगा स्टेप में जैसे आएगा। ऑल फर्दर कम्युनिकेशन विल बी मेड ऑन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको उस पर एक ओटीपी जाएगा, यानी वो वेरीफाई करेगा आपके मोबाइल नंबर को और आपकी ईमेल आईडी को। ठीक है, हेंस कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू फिल वैलिड मोबाइल नंबर एंड वैलिड मेल आईडी। ठीक है, ओनली एंड नॉट टू चेंज देयर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। एक बार आपने भर दी वो मेल आईडी वही रखें, उसको चेंज ना करें। पासवर्ड आपका क्या होना चाहिए, पासवर्ड को किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है। कैंडिडेट आर टू रिक्वेस्ट टू चेक द लेटेस्ट न्यूज़ रेगुलरली अवेलेबल होम पेज। मतलब जो आप फॉर्म भर देंगे उसके बाद इसका एडमिट कार्ड कब आना है क्या होना है उसको आप वेबसाइट पर विजिट करना है। तो ये इसका फॉर्म खुल गया दोस्तों, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहले आपका नाम लिखना है, तो इसमें फर्स्ट नाम लिखना है, फिर आपका मिडिल नाम और लास्ट नाम। अब फर्स्ट नाम क्या है, जैसे किसी का नाम है राजकुमार सिंह,
या राजकुमार सिंह या राम मोहन, तो राम उसका फर्स्ट नेम हो गया, मोहन उसका सेकंड नेम हो गया और लास्ट नेम हो गया उसका मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम उसके जो सरनेम होता है वो हो जाता है दोस्तों। अगर मिडिल नेम नहीं है उस किसी का तो वो लास्ट नेम ही माना जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ में ईयर डालनी है और ईयर के बाद आपको मंथ डालना है जो आपके मंथ है, और उसके बाद आपकी जो डेट है वो डेट आपको डाल देनी है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर है रजिस्टर्ड। उसके बाद आपका ईमेल आईडी डालनी है जिसको आप लॉग इन कर सकते हो, जो आपका वैलिड मेल आईडी हो वो आपको डालनी है। उसके बाद आपको उसका पासवर्ड बनाना है। अब सबसे बड़ी बात है पासवर्ड कैसे बनाए हैं, अक्सर पासवर्ड को हम भूल जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एडवाइस करूँगा किसी का जो नाम है, जैसे किसी का नाम है राजकुमार, तो आर कैपिटल बना दो, RAJKUMAR@123 सिंपल पासवर्ड, ठीक है, जो आपको याद रहे, ठीक है। पहला अपना जो नाम है उसका अल्फ़ाबेट कैपिटल रखो, नाम का सरनेम मत जोड़ो उस, ठीक है। तो नाम का अल्फ़ाबेट कैपिटल रखो, उसके बाद @123, ठीक है। तो ये आपका पासवर्ड हो जाएगा और फिर उसी को कंफर्म कर देंगे। फिर मेल फीमेल जो आपकी कैटेगरी है वो आप इसमें डालिए। उसके बाद जो कैप्चा है उसको इसमें डाल देंगे। डालने के बाद फिर आपको करना क्या है कि रजिस्टर्ड लॉगिन पर क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों जैसे ही आप आगे प्रोसीड कर देंगे तो आपके सामने एक OTP वेरिफिकेशन का पेज खुल जाएगा जिसके अंदर आपको मेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर, ये आपका मोबाइल नंबर का है, मैंने आपको डार्क कर दिया क्योंकि कुछ किसी का पर्सनल मोबाइल नंबर है, मैं शो नहीं करना चाहता मेरा, ठीक है। तो इसमें आपका मोबाइल नंबर और इसमें आपका ईमेल, इन दोनों की OTP आती है। OTP को यहाँ आपको डालना है। डालने के बाद आपको कैप्चा फिल करना है और फिर आपको वेरीफाई OTP कर देना है दोस्तों। अगर OTP नहीं जाती है तो आप रीसेंड भी कर सकते हैं दोबारा से, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए आता है दोस्तों, ठीक है। OTP आ जाती है नॉर्मल। जैसे ये आप कर दोगे आप इसके नेक्स्ट पेज में प्रोसीड कर जाएंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आपके पास दोबारा से फिर आपके पास पेज आ जाएगा इसके लॉगिन करने का दोस्तों, ठीक है। वापस आपको जब ये वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा आपको लॉगिन करने का। लॉगिन में करना क्या है आपको, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, सॉरी आपका जो आपका लॉगिन नेम है, नेम एक बना होगा, आपकी जो मेल आईडी है उस पर एक जाता है आपका रजिस्टर्ड, ठीक है। वो लॉगिन नेम या आपको मेल आईडी इसमें डालना है। उसके बाद जो पासवर्ड आपने बनाया था वो डालना है। उसके बाद कैप्चा फिल करना है, फिर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे आपके सामने इसका आपको फिलिंग आपका वो आ जाएगा फॉर्म का दोस्तों, ठीक है। करना क्या है, जैसे आपने कर दिया तो आपको फॉर्म भरने का आपके पास वो हो जाएगा, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने ये आएगा, इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन को, उस पर सब पे टिक करना है। सब पे टिक करने के बाद आप सिर्फ इस पे टिक करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपके सभी जितने भी हैं सब पे टिक हो जाएगा। इस पे टिक करने के बाद फिर आपको करना क्या है, एग्री एंड कंटिन्यू टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब इस पर आप क्लिक कर दोगे तो आप इसके नए पेज पे चले जाओगे दोस्तों, ठीक है। ये आपका इसका एप्लीकेशन पेज हो गया जिसके अंदर आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर होगा। फिर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी पोस्ट होंगे सारी पोस्टें खुल जाएंगी। मेल फीमेल आपने पहले भर दिया रजिस्ट्रेशन के टाइम, वो ठीक है। अब आपको कास्ट कौन सी, आप अनरिजर्व से हैं, OBC से हैं, वो आपको इस पर क्लिक करके डाल देना है। उसके बाद आपकी कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। कैटेगरी आप कोई PWD वगैरह तो नहीं है, आपके कोई फिजिकल हैंडीकैप नहीं है, वो देखना, अगर नहीं है तो नन कर देना है। उसके बाद नेशनलिटी में इंडियन है आपकी, ठीक है। आप जिसके लिए आप ये पोस्ट डालोगे उसी की क्वालिफिकेशन इधर साइड में खुल के आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। उसी की क्वालिफिकेशन जो पोस्ट के लिए डाला, मैं यहाँ MTS डालोगे तो MTS की क्वालिफिकेशन आ जाएगी। MTS में 10th मांगा जाता है तो 10th आ जाएगा, ठीक है। और अदर में आपका नन हो जाएगा। जैसे आप आई एग्री पे क्लिक करोगे आप इसके नए पेज पे चले जाओगे दोस्तों, ठीक है। आप इसके नए पेज पे चले जाओगे। अब नए पेज पे जाने के लिए आप करना क्या, देखो जैसे ही इसमें भरा, जैसे ही आपने इसमें भरा दोस्तों, उसके बाद आप इस पे आ जाओगे। भर के जैसे आई एग्री किया तो आपके सामने ऐसा एक पेज कन्फर्मेशन बॉक्स खुल जाएगा जिसमें ये लिखा होगा कि आप जो भर रहे हो वो सभी सही है और न्यू एप्लीकेशन पे आप क्लिक कर दोगे, ठीक है। आया ना, मेरा नया एप्लीकेशन है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप इसके नए पेज पे चले जाओगे दोस्तों, ठीक है। ये इसका पर्सनल डिटेल खुल जाएंगे, आपको पर्सनल डिटेल भरना है। देखो इस पर कई है, इसकी पर्सनल डिटेल है, एजुकेशनल एंड एडिशनल डिटेल है, अदर डिटेल्स है, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट एंड डिक्लेरेशन फाइनल। तो इसके 5 स्टेप आपको सामने दिख रहे हैं दोस्तों। फर्स्ट में आपका नेम वगैरह ये ऑटो पहले से ही आ जाएगा, ये सब आपने कर दिया। उसके बाद आपका फादर नेम, ये सब कुछ करने के बाद
बाद आपको करना क्या है, ठीक है, ये सब इसमें भर देंगे। नॉर्मल जो डाटा मांग रहा है वो भरने के बाद आप करस्पोंडेंस एड्रेस वगैरह भर देंगे। तो ठीक है, करस्पोंडेंस एड्रेस वगैरह ये सब भरने के बाद आपको फाइनली इधर एक ऑप्शन आ रहा होगा सेव का, ठीक है, इस पर आप सेव पे क्लिक करोगे तो आप इसके उस पर चले जाओगे दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे क्वालिफिकेशन वाले पे। ये डिटेल मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, एड्रेस वगैरह वो आपका नॉर्मली आप भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे आप आगे पेज पे जाओगे तो इसका ये आपका वही आ गया जो आपको दिख रहा है, ठीक है, एड्रेस वगैरह। एड्रेस के बाद अगले स्टेप पे जाओगे तो आपका क्वालिफिकेशन क्या आ जाएगा। क्वालिफिकेशन में आपको भरना क्या है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले आपका 10th की क्वालिफिकेशन, 10th में आपका रोल नंबर क्या था, ठीक है, 10th का रोल नंबर क्या था, आपका स्कूल कौन सा था, स्टेट कौन सा था, बोर्ड कौन सा था। जो आप डालोगे बोर्ड वही आ जाएगा। बोर्ड जितने भी इंडिया के बोर्ड है सारे बोर्ड इसमें दिए हुए हैं, क्लिक करके पूरा खुल जाएगा। पासिंग ईयर क्या है, टोटल क्या था, आपका ग्रेड नंबर तो नहीं था या मार्क्स नंबर था, सब कुछ डालने के बाद आपकी परसेंटेज क्या थी वो ऑटो में ही आ जाएगी। जब आप टोटल मार्क्स डाल देंगे और ऑप्टेन मार्क्स डाल देंगे तो ऑटो में परसेंटेज निकाल लेगा दोस्तों। उसके बाद आपकी ये मिसलेनियस आपकी क्वालिफिकेशन होती है जो आपसे आगे पूछेगा वो दोस्तों, ठीक है। आपकी जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उस पोस्ट के हिसाब से पूछेगा। अगर आपका कोई मिसलेनियस एक्सपीरियंस है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नहीं है तो आप नो करके इसमें सेव करके, यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, सेव करने के बाद आप आगे प्रोसीड कर जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आगे जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने अदर डिटेल्स में आ जाएंगे। अदर डिटेल्स में आपको करना क्या है, ठीक है, अदर डिटेल्स में आपका ये है कि आपका एम्प्लॉयमेंट जो एक्सचेंज होता है यानी रोजगार जो कार्यालय होता है या उसमें आप पंजीकृत हैं या नहीं, अगर हैं तो यस पे क्लिक कीजिए। और रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसका कब किया था, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नाम क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है और उसका एड्रेस क्या है, ये सब डालना है अगर है तो। अगर नहीं है तो आप सिंपल इसमें नो कीजिए और नो करके आप आगे प्रोसीड कर दीजिए, सेव कीजिए। सेव करने के बाद आप आगे प्रोसीड कर जाइए दोस्तों। जैसे ही आप आगे प्रोसीड करेंगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, इसमें डॉक्यूमेंट डालने का। तो इसमें फोटो 50 के भी साइज है, लेकिन फोटो आपको कैप्चर किया जाएगा दोस्तों। कैप्चर समझते हो, कैप्चर का मतलब आपको लाइव फोटो डालना होगा दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फोटो आपके पास है उसको स्कैन कर डालते, बिल्कुल नहीं, आपको लाइव फोटो डालना है। किसी ऐसे आपको ई मित्र वाले पे फॉर्म भरवाना है जिसके पास कैमरा हो, वो आपका फोटो लेगा, या फिर आप मोबाइल से भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आपको लाइव फोटो डालना है, 50 के बी से साइज का होना चाहिए। सिग्नेचर आपका 50 के बी होना चाहिए, ठीक है। और आईडी कार्ड में आपका आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड आपका 50 के बी होना चाहिए। आधार कार्ड का नंबर भी डालना है, फिर आधार कार्ड का आपको दोनों साइड की एक पीडीएफ बना के, मस्त पीडीएफ या जेपीजी फाइल जो भी आप जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो बना के इसमें लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 10th सर्टिफिकेट लगाना आपको 75 की भी उसकी साइज होगी दोस्तों, ठीक है। उसका पहले सबसे उस ऊपर सर्टिफिकेट नंबर 10th का जो मार्कशीट होता है उसके ऊपर लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में, जो भी होगा 071 जो भी होगा उस वो उधर जो आपका होता है उसके लेफ्ट साइड में लिखा होता है दोस्तों, ठीक है। जो आपकी मार्कशीट होती है उसके लेफ्ट साइड में ऊपर लिखा होता है, तो उसको आप इसमें डालोगे और फिर आप इसमें फाइल कर दोगे। उसके बाद डिक्लेयर में ऑप्शन में आते हैं, आपका ये हो जाएगा, इसको सेव कर देना है और सेव करने के बाद फिर आप डिक्लेयर में चले जाओगे, ठीक है। जैसे ही आपने सेव किया डिक्लेरेशन में चले जाओ। अब करना क्या है दोस्तों, ठीक है, इसमें जितने भी हैं आपके, ये आपने जो भी है इसको टिक कर मारना है। सभी में टिक मारने के बाद आपको प्लेस लिखना है। प्लेस मतलब आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं वो फॉर्म की आपको जगह लिखनी है। और लिखने के बाद आपको ये जो कैप्चा दिया है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे फिल कर देंगे तो आपके पास ये ग्रीन हो जाएगा, प्रीव्यू और सबमिट वाला ऑप्शन ग्रीन हो जाएगा। प्रीव्यू और सबमिट वाले ऑप्शन पर ग्रीन पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक पेज खुल जाएगा दोस्तों, ठीक है। वो पेज आपका इस टाइप का एक पेज खुल जाएगा दोस्तों, ठीक है, जिसके अंदर आपका डिक्लेरेशन कंप्लीशन होगा कि आप देख लो कुछ चेंजेस हैं या नहीं है। अगर हैं तो उनको चेंजेस कीजिए, अदरवाइज आप आगे प्रोसीड कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके फॉर ऑफिस यूज ओनली ये जो खुला है, एक सेकेंड, ये जो खुला है इस पर करना क्या है, आपको जितने भी आईडी डॉक्यूमेंट जो आपने लगाए हैं वो उस पर आपको टिक मारना है, ठीक है। उस पर आपको क्लिक मारना है, चाहे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया, एक्सपीरियंस जो भी आपने डॉक्यूमेंट इसके साथ लगाए हैं उन डॉक्यूमेंटों पर आपको टिक मारना है। और टिक मारने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे आप इसके उसके बाद आपसे फाइनली पूछेगा कि आर यू श्योर फॉर सबमिट,
यानी तो सबमिट करने के लिए आप राजी हैं, फाइनली सबमिट आप श्योर कर सकते हैं, जो आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो पेज है वो जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, फाइनली सबमिट हो जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस इसमें कुछ है नहीं, एप्लीकेशन जो फ़ीस है वो आपकी निल है और आपका फॉर्म है वो फाइनली क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। जो सबमिट हो जाएगा उसका प्रिंट आउट निकाल के आप फर्दर वेरिफिकेशन के लिए उसको रख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बता दिया कि आपको एनडीए का जो फॉर्म है स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, वो पूरी जो है डिटेल है वो मैंने सारी इसमें बता दी दोस्तों। नई वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए